Okay, so today we are going to start with our next chapter. Okay, last chapter में किसको कोई doubt है? Last chapter was very easy, binary numbers. ये हमारा किसवा चैप्टर है? 8th चैप्टर है, which is complex numbers. तो इस सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान दो, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या बताएगा आपको, बैकग्राउंड बिहाइंड दिस कंसेप्ट। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट का अगर ओरिजिन ही अगर नहीं पता होगा, यू विल नेवर अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दैट कंसेप्ट, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ स्टोरी। आपको एक मैथमेटिशियन का नाम मैंने पहले भी मेंशन किया था, यूलर, और इसका नाम कब मेंशन किया पता है? कौन से वाले चैप्टर में? सेट वाले चैप्टर में। स्पेशली फॉर विच पार्ट? वेन डायग्राम के। वेन डायग्राम तो वेन ने बनाया, बट उसके लिए जो थियोरेटिकल एक बैकग्राउंड था वो किसने सेट किया था? यूलर ने किया था। यूलर वाज हु? ही वाज ए थियोरेटिकल मैथमेटिशियन। ये लिखने की जरूरत नहीं, अभी बस ध्यान। यूलर एक थियोरेटिकल मैथमेटिशियन था जिसने सेट से रिलेटेड एक कंसेप्ट, एक थ्योरी डाला था, जिसके ऊपर काम किसने किया? एक्चुअली वेन ने किया। तो वो इनिशियली यूलर वेन डायग्राम इस तरीके से बुलाया जाता था, बट एप्लीकेशन पूरा का पूरा वेन का था, भले इसका थ्योरी वाला पार्ट यूज किया। दैट्स व्हाई एंड में उसको सिर्फ वेन डायग्राम बुलाने लगे। यूलर थियोरेटिकल मैथमेटिशियन था, तो इसने एक ऑब्जर्व क्या किया, जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर तो ले सकते हैं, बट व्हाट इफ कैलकुलेशन के अंदर, थियोरेटिकल कैलकुलेशन के अंदर हमें रूट के अंदर कौन से टर्म्स मिलेंगे? नेगेटिव नंबर्स। रूट के अंदर अगर हमें नेगेटिव नंबर्स मिलने लगे तो फिर क्या होगा? हम तो जानते हैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी रियल नंबर पॉसिबल है क्या? कभी भी, ठीक है। बट थियरी में कैलकुलेशन करते टाइम तो ये आ रहा है, भले ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट व्हाट अबाउट द कैलकुलेशंस, ठीक है। तो उसके लिए यूलर ने एक थियरी प्रपोज किया, विच इज व्हाट, भाई जो भी हमारा रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, अब स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या रहेगा? -1। मतलब अगर मेरा -4 भी अगर रहेगा तो मैं इसको -1 टाइम्स ऑफ 4 लिख सकता हूँ। हम माइनस साइन को आइसोलेट कर सकते, तो भाई मतलब अगर इसका रूट रहेगा मतलब इसका रूट रहेगा, सो इट विल बिकम रूट ऑफ -1 इनटू रूट ऑफ 4। इसकी तरीके से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इफ अगर थ्योरी कैलकुलेशन के टाइम पे मुझे स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक नेगेटिव टर्म अगर आने लगा तो यूलर ने उसको सिर्फ एक क्वांटिटी इंटरप्रेट करने के लिए सोचा। लेट जैसे हम उसको क्या बुलाते हैं? आयोटा। ये क्या रहता है उसका इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा देखेंगे। तो अब ये डालने की वजह से जो थियोरेटिकल कैलकुलेशंस अटके पड़े थे वो अब स्विफ्टली काम कर सकते हैं, ठीक है। बट ये थ्योरी का जो सिर्फ एक प्रपोजल था हम वहीं पर अटक सकते हैं क्या? नहीं, इसको एक प्रॉपर एक शेप देना पड़ेगा। इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? जो हम ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन जानते हैं, रियल नंबर सिस्टम जानते हैं, उसी के साथ कंपेयर करके हम क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लियर है? तो हेडिंग में जो डाला रहेगा, सबसे पहले लिखो जी इंट्रोडक्शन। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इंट्रोडक्शन देखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हमेशा कैसा रहता है जी? x प्लस आई वाई। इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर x एंड y जो रहते हैं वो क्या रहते हैं जी? दीज आर रियल नंबर्स। x एंड y आर रियल नंबर्स, वेयर एज ये I क्या रहेगा जी? I विल बी आवर इमेजिनरी क्वांटिटी। इट इज ए इमेजिनरी यूनिट।
मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म तो पता चल गया, ठीक है, कि किस तरीके से आता है। अब देखो इसको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन के टाइम पे हम क्या लिखेंगे, अब इसका एप्लीकेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। ये रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? क्षितिज जास्त त्रास होता है जा सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या रहेगा जी? इट इज अ काइंड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। इसको हम रियलिटी में दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते, बट ये थियोरेटिकल कैलकुलेशंस में तो फॉर श्योर आएगा ही आएगा, ठीक है। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन यूज्ड इन थियोरेटिकल कैलकुलेशंस। यूज्ड इन थियोरेटिकल कैलकुलेशंस। अब इसका फायदा क्या होता है? फिजिकली मीनिंगफुल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं इससे। फिजिकली मीनिंगफुल सॉल्यूशंस। अब जैसे कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर याद आ रहा होगा, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हमारे 3 टाइपोलॉजी हमने देखे थे। When discriminant is less than 0, equal to 0 और greater than 0। जब less than 0 था तो हमने क्या लिखा था? रूट्स के नाम से। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये जो कॉम्प्लेक्स जो पार्ट हो रहा है वो वही, ठीक है। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक के अंदर d ग्रेटर देन d लेस देन 0 जब था, तो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ था वो एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस को रियल में कभी कहीं पर टच करता था क्या? नहीं करता था। मतलब इसके रूट्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं क्या? नहीं, बट थियोरेटिकली तो हम निकाल सकते हैं। सो मतलब ये थियोरेटिकल कैलकुलेशंस में ही रहेगा, एंड स्पेशली इसका जो फिजिकली मीनिंगफुल सॉल्यूशन नहीं निकलता है। हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको क्या नहीं कर सकते? दिखा नहीं सकते। हम ऐसा बोल नहीं सकते भाई दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम रियलिटी में इसको दिखा नहीं सकते, बट ये थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? सो इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको इतना भी पता रहा तो भी इनफ। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा रहेगा, ये कौन से हिसाब से मिलता है और उसका एप्लीकेशन कैसा रहेगा। यू विल फाइंड आउट इन एप्लीकेशन ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ थियोरेटिकली ही एग्जिस्ट करेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारा सबसे पहला कंसेप्ट जो होता है, हम किसको देखेंगे? आई को, ठीक है। सो आवर फर्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग टू बी इमेजिनरी क्वांटिटी। इंट्रोडक्शन के बाद दिस इज आवर फर्स्ट कंसेप्ट। Square root of -1 is called as imaginary quantity. Denoted as root of -1 is equal to आयोटा। ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसी को हम क्या बता सकते हैं कि ऐसा है आई। अब देखो जब भी कोई नया कंसेप्ट आता है ना, वर्ल्ड वाइड कभी एक्सेप्ट नहीं होता है। गैलीलियो का नाम सुना है सबने? ठीक है। उसने बोला था कि भाई अर्थ सेंटर नहीं है यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स का जो
सन के अराउंड हमारा अर्थ रिवॉल्व होता है। एंड सेकेंड इज नॉट वेनस कार्टून, उसको तो जेल में भी डाला था, उसका मतलब मेरे ख्याल से डेथ सेंटेंस भी दिया गया था। ठीक है, लाइक आप चर्च के अपोजिट में कैसे जा सकते हैं, लाइक दिस। तो जब भी कोई नया कंसेप्ट होता है वो वर्ल्ड वाइड या फिर सबके सब लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या? नहीं। तो जब यूलर ने ये कंसेप्ट डाला था भाई कैलकुलेशन में जब भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। सिर्फ यहाँ पर सेटिस्फेक्शन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि भाई रियल नंबर रियल एक्सिस पे दिखा सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखा सकते हैं। व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कहाँ पर दिखा सकते हैं? तो उसने क्या किया, जो हमारा ऑलरेडी एक रियल नंबर वाला एक सिस्टम है उसी को एडजस्ट एक सिस्टम क्रिएट किया। जैसे कि अगर हम रियल नंबर अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे दिखाते हैं, उसने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कौन सा प्लेन इंट्रोड्यूस किया? आर्गन प्लेन इंट्रोड्यूस किया। जैसे रियल नंबर में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसा टोटल एक सिस्टम क्रिएट किया एंड आफ्टर क्रिएटिंग दैट सिस्टम हिज आइडियाज वर एक्सेप्टेड ग्लोबल। उसके पहले शुरुआत में कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 10th के पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों नहीं रहता, ये सिर्फ एडवांस मैथ में ही क्यों आता है। कि एडवांस मैथमेटिक्स में हमारे जो थियोरेटिकल कैलकुलेशंस रहते हैं सो मेनी टाइम्स हमें रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम उसको एक्चुअली कैलकुलेट तो कर सकते हैं। ये क्लियर है? इमेजिनरी क्वांटिटी समझ में आ गया। अब देखो इसी को आगे देखते हैं। अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई, और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा? -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो मतलब देखो हमें दो चीजें मिल गई, आई का वैल्यू मिल गया और हमें आई स्क्वायर का वैल्यू भी मिल गया। अब हम क्या करते हैं ना, आई के हायर पावर देखते हैं। तो भाई इमेजिनरी क्वांटिटी के बाद और नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा जी पावर्स ऑफ आयोटा, या फिर हम क्या बोलेंगे? पावर्स ऑफ आई। पावर्स ऑफ ये किस तरीके से जाता है? जैसे कि हमने सबसे पहले क्या देखा, आई इज नथिंग बट रूट ऑफ -1। जब हमने स्क्वायर किया तो भाई हमें आई स्क्वायर क्या मिला? -1। मैं आई क्यूब क्या लिख सकता हूँ? आई क्यूब इज नथिंग बट आई इंटू आई स्क्वायर। आई का वैल्यू क्या मिला? आई इज आई, आई स्क्वायर क्या है? -1। तो देखो ये क्या होगा? आई इंटू -1, तो ये क्या हो गया? माइनस है। ठीक है, आई रेज़ टू 4 क्या होगा? आई स्क्वायर का स्क्वायर, बट आई स्क्वायर क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1। तो देखो ये क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट +1। सो यू विल फाइंड आउट, अगर मेरा आई को अगर मैं आई बोलता हूँ, मेरा आई स्क्वायर क्या मिला? -1। मेरा आई क्यूब क्या मिला? माइनस है। आई रेज़ टू 4 क्या मिला? +1। आई रेज़ टू 5 क्या हो जाएगा? आई रेज़ टू 4 इंटू आई, बट आई रेज़ टू 4 क्या है आपका? +1 है। तो मतलब देखो आपको आई रेज़ टू 5 वापस से क्या मिला? आई मिला, विच इज ऑल्सो इक्वल टू आई का पावर 1। सो यू विल फाइंड आउट आफ्टर एवरी 4th पावर हमारे पावर्स ऑफ आयोटा क्या होता है? रिपीट होता है। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में भी लिखेंगे। मतलब आई का पावर 1 रहेगा तो आई स्क्वायर रहेगा तो -1, आई क्यूब रहेगा तो -i, आई रेज़ टू 4 रहेगा तो +1, आई रेज़ टू 5 किया तो वापस से हमें क्या मिलता है? आई मिलता है। तो हम क्या बोलते हैं जी, आई का पावर जब भी 4n+1 रहेगा, ये वैल्यू हमेशा कितना जाएगा? आई रहेगा। जब जब आई का पावर 4n+2 रहेगा, ये हमेशा कितना जाएगा? -1। जब जब आई का पावर 4n+3 रहेगा, ये हमेशा जाएगा -i। और जब जब आई का पावर सिर्फ
4n 4 का मल्टीपल होगा, मतलब ये वैल्यू कितना रहेगा हमेशा 1। पावर्स ऑफ आयोटा ये 4 में ही घूमते हैं। ये क्लियर है? हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने से पहले हमें आई के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो देखो हमें ये क्वांटिटीज का वैल्यू निकालना है। हम सिर्फ क्या देखेंगे, ये कौन से वाले पार्ट को मैच करता है। अब जैसे कि i का पावर 999, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट i का पावर 996 प्लस 3। हमारे जो पावर है ना, उसके पहले वाला हमें कौन सा वाला मल्टीपल ढूंढना है, 4 का मल्टीपल। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 4n प्लस 3, और जब भी 4n प्लस 3 आता है हमारा वैल्यू क्या बनता है, माइनस है। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, i का पावर 999 इज नथिंग बट माइनस सिंगल क्वांटिटी में, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करें। क्लियर? यहाँ पर देखो, अब ये डिनोमिनेटर में पार्ट है 1/95, दिस इज नथिंग बट i का पावर 92 प्लस 3, इस तरीके से होगा। तो मतलब मैं i का पावर 1/i का पावर 95 को सीधा ऐसा लिख सकता हूँ 1/i का क्यूब। ये क्लियर है? बट जैसे हम जानते हैं रियल नंबर्स में हम कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रखते हैं क्या? नेगेटिव साइन कभी डिनोमिनेटर में रखते हैं क्या? नहीं। सिमिलरली हम इमेजिनरी क्वांटिटी कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। तो हम ट्राई क्या करेंगे, भी ये क्वांटिटी में से कौन सा वाला रियल नंबर लगता है जो हम डिनोमिनेटर में रखना पसंद करेंगे। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, एक बार ये और ये तो चल जाएगा, बट -1 एंड 1 में से हम कौन सा वाला चूज करेंगे, राइट, +1। तो हम क्या करेंगे, मैंने अब यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों साइड पे i से मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, i³ इंटू i⁴ इज नथिंग बट 1, नीचे 1 आ गया और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ i। तो देखो हमें 1/i का पावर 95 का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या मिला, सिर्फ i। समझ में आ रहा है विवेक? और यहाँ पर देखो आपको 2 i मिले हैं, इनको सबसे पहले हायर पावर से लोअर पावर पर लेकर आओ। i का पावर 19, इट इज नथिंग बट 16 प्लस 3, तो मैं इसको सीधा i³ लिख सकता हूँ, प्लस दिस इज 1/i का पावर 24 प्लस 1, राइट। बाद में इसका स्क्वायर करना है। तो देखो ये 4 के मल्टीपल है वो मेंशन नहीं किए तो भी आपका काम हो जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये i³ प्लस 1/i का स्क्वायर। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा इसका, ये i⁴ प्लस 1/i, ये क्या हो जाता है, देखो i⁴ इज नथिंग बट 1 प्लस 1 2/i आ गया। हमें क्या मिला जी, 2/i का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, i का स्क्वायर क्या बनेगा i² इज नथिंग बट -1, राइट। i² इज -1 और माइनस साइन नीचे तो नहीं रहेगा, सीधा ऊपर आ जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलता है, -1। Powers of iota is the most important concept before entering into complex number। आपको i के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए। i के powers after every fourth power the value is going to repeat itself, it's just like simple harmonic motion।
सिंपल हार्मोनिक मोशन इज लाइक अ पीरियोडिक मोशन, पर्टिकुलर पीरियड कंटिन्यूअस में होता है। ये यहाँ पर 4 पावर्स का एक पीरियड है। तो आपको एक और सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, वो ट्राई करके बताओ। आई का पावर 25 प्लस आई का पावर 26 प्लस आई का पावर 27 प्लस आई का पावर 20, ये कितना आएगा? कैलकुलेट करना है आपको। डिस्कस नहीं करना है, हर्ष कैलकुलेट करना है। जीरो आया सबका आंसर। क्योंकि देखो ना, आई का पावर 25, इसको मैंने क्या लिखा? आई का पावर 24 प्लस 1, दिस इज आई का पावर 24 प्लस 2, दिस इज आई का पावर 24 प्लस 3 एंड दिस इज आई का पावर लाइक 24 प्लस 4। ठीक है, हम जानते हैं भाई अगर 4 का मल्टीपल रहेगा तो भाई रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। ये लिटरली क्या हो जाता है? आई का पावर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेज़ टू 4, राइट? आई स्क्वायर इज माइनस 1, आई क्यूब इज माइनस आई रेज़ टू 4 इज प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस है माइनस है कैंसिल। आपका इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। सो यहाँ पर देखो हमारे एक ऑब्जर्वेशन बनता है, जब आई के कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स रहेंगे उनका सम हमेशा कितना आएगा? 0। सम ऑफ 4 consecutive powers of iota is always equals to 0. Sum of 4 consecutive powers of iota is always 0. आयोटे के मामले में हमें इतना पता होना चाहिए, आई मतलब क्या रहता है? रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज माइनस आई रेज़ टू 4 इज प्लस 1। आफ्टर एवरी फोर्थ पावर वैल्यू इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। यहाँ तक क्लियर है? अब हम एंट्री मारेंगे कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर? तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हमने क्या बोला था? x प्लस आई वाई, ठीक है? जहाँ पर x एंड y क्या बोला था? दीज आर रियल नंबर्स या फिर रियल क्वांटिटीज, और i हमारा क्या रहेगा? इमेजिनरी क्वांटिटी। और उसके बाद हमने सीधा i के ऊपर काम करना शुरू किया। सो लेट्स स्टार्ट विथ नाउ और मेन कंसेप्ट दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म लिखा था हमने, x प्लस आई वाई। ऐसा जरूर नहीं कि आपको x एंड y की टर्म में लिखना है, किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम रियल नंबर को r करके दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C करके दिखाया जाएगा, ठीक है? Z is equal to A plus IB,
represents a complex number where small a and small b are real numbers, whereas I is imaginary quantity. हमने क्या बोला z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी. अब देखो यहाँ पर इमेजिनरी क्वांटिटी के साथ कौन है, b है यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट रहता है a, इट इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z. और ये जो आई बी रहेगा, इट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. z क्या है अपना, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर z मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रिटर्न एज a प्लस आई बी, देन a इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. आए तो भाई इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को जो साथी रहता है, इट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट. ठीक है. i का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, i इज ऑलवेज रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1. ठीक है. अब देखो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, रियल बचेगा, सिर्फ रियल नंबर बचेगा. और अगर ये रियल पार्ट अगर 0 हो गया तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर बचेगा. तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इफ b इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा. और हम इसको क्या बोलेंगे, व्हेन z इज इक्वल टू a, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. If b is equal to 0, then z becomes only a, which is purely real complex number. And similarly, if a is equal to 0, then हमारा z क्या बन जाता है जी, i times of b, सिर्फ आपका इमेजिनरी पार्ट के साथ आएगा. Then it is called as purely imaginary complex number. हमारे रियल नंबर में क्या होता था भाई, रियल नंबर में सिर्फ एक ही नंबर होता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर है क्या, नहीं, आपके दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक रियल पार्ट आ रहा है और एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा है. अगर इमेजिनरी पार्ट 0 रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बुलाएंगे, प्योरली रियल. और अगर रियल पार्ट अगर 0 रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बुलाएंगे, प्योरली इमेजिनरी. ये क्लियर है. तो मतलब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ दो ही चीज़ होगा, एक रियल पार्ट रहेगा, एक इमेजिनरी पार्ट रहेगा. रियल पार्ट अगर नहीं रहेगा प्योरली इमेजिनरी रहेगा, इमेजिनरी पार्ट अगर नहीं रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल रहेगा. बट अगर दोनों अगर नॉन जीरो रहे तो ऑब्वियसली इट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर. वहाँ पर रियल पार्ट भी एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट भी रहेगा. इक्वालिटी ऑफ complex numbers. Let Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2 are two given complex numbers. Are two given complex numbers. Then we can say complex number Z1 is equal to complex number Z2 if and only if
A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. इनका रियल पार्ट भी सेम होना चाहिए एज वेल एज इनका इमेजिनरी पार्ट भी सेम होना चाहिए, तब भी हम क्या बोल सकते हैं, आवर गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल. That is real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2. क्योंकि हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक तो दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है. और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर इक्वल होना रहेगा तो उनका रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों सेम होने चाहिए. यू विल फाइंड आउट ये सेम इक्वालिटी हमने फंक्शन के अंदर भी देखा था. फंक्शन के अंदर क्या रहता है, डोमेन रहता है, कोडोमेन रहता है एंड रेंज रहता है. कोई भी दो फंक्शंस इक्वल कब होता है, जब उनका डोमेन भी सेम है, कोडोमेन भी सेम है एज वेल एज रेंज भी सेम है. वहाँ पर तीन पार्ट थे, तीनों इक्वल थे, इसलिए तीन फंक्शंस भी इक्वल थे. यहाँ पर दो ही पार्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर. कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनके अंदर का रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, तब भी ये पॉसिबल है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआती का लेक्चर है. तो आज हम क्या करेंगे, इसके वो वाले पार्ट देखेंगे जो हमारे रियल नंबर से मैच करते हैं, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स. हम कैसे करना होता है वहाँ अच्छे से जानते हैं. तो हम बेसिकली वही वाले करते हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये मत बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. इक्वालिटी में वही दोनों मैच करने जरूरी है. Our next topic is operations on complex numbers. Operations on complex numbers. इसमें से हमारा पहला वाला ऑपरेशन कौन सा रहेगा जी? एडिशन. एंड एज यूजुअल ऐड करने के लिए हमें कम से कम कितने नंबर्स की जरूरत होती है? दो नंबर्स की जरूरत रहेगी. इसी तरीके से हम अप्रोच करके चलेंगे. तो लेट Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2 are two given complex numbers. Then Z1 plus Z2 is given as A1 plus A2 plus I times of B1 plus B2. आपके देखो रियल और रियल पार्ट का एडिशन होगा एंड इमेजिनरी पार्ट का एडिशन. रियल और इमेजिनरी का एडिशन नहीं होगा. तो यहाँ पर हम सीधा एक ऐसा बोल सकते हैं, अगर Z1 एंड Z2 अगर इंडिविजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 प्लस Z2 ये भी क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर. दो रियल नंबर्स का एडिशन अगर एक रियल नंबर आता है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. अरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या रहता है, तो इसका रियल पार्ट रहता है और उसका इमेजिनरी पार्ट रहेगा. बराबर है. तो अगर हम Z1 प्लस Z2 का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ के चले तो देखो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2. सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना रहेगा,
imaginary part of z1 plus imaginary part of z. एडिशन के बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन या फिर हम उसको डिफरेंस भी बुलाते हैं. लेट z1 is equal to a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2 are two given complex numbers. Then z1 minus z2 is given as a1 minus a2 plus I times of b1 minus यहाँ पर क्या होगा जी, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z1 minus z2 and this is imaginary part of z1 minus z2. अब देखो बहुत इजी, ये z1 माइनस z2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ z1 प्लस माइनस ऑफ z2. तो इसलिए यहाँ पर मेरा जो a2 एंड b2 पहले पॉजिटिव साइन के साथ था, अब यहाँ पर कैसे साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा. सो यू विल फाइंड आउट मेरा z1 माइनस z2 ये भी क्या रहेगा, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा. इसका जो रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 क्या रहेगा, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2. एंड सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 कितना रहेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. दूसरे ऑपरेशन तक किसी को कोई डाउट, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत easy है. अब देखो हमारा तीसरा ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में इजी था, रियल के साथ जा रहा है, इमेजिनरी के साथ जा रहा है. बट जब प्रोडक्ट होता है तब क्या होगा, आपका हर एक पार्ट के साथ इंट्रोड्यूस होगा ही होगा. इसका सीधा फॉर्मूला नहीं रखेंगे, आता कैसा है वो भी देखेंगे. तो वही लेट z1 is equal to a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2. ये क्या है जी, हमारे गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. देखो इनके साथ क्या होता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, z1 इंटू z2 ये फाइंड आउट करना रहेगा. तो देखो z1 का वैल्यू डाला मैंने, ये a1 प्लस ib1 मल्टीप्लाइड विद a2 प्लस ib2.
देखो हर एक पार्ट को हर एक पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले a1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एक के साथ a2 प्लस ib2 के साथ, प्लस ib1 भी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एक के साथ a2 प्लस ib2 के साथ। अब देखो क्या होता है, a1 इंटू a2, a1 a2, a1 इंटू ib2, i टाइम्स ऑफ a1 b2। यहाँ पर देखो क्या होता है, i टाइम्स ऑफ a2 b1 शुरुआत में, और यहाँ पर देखो ib1 इंटू ib2, b1 b2 होगा बट i इंटू i स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसा हम, i स्क्वायर b1 b2, और ये मत भूलो अब i स्क्वायर मतलब क्या रहेगा आपका, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही i स्क्वायर -1 डालो तो यू विल फाइंड आउट i वाला क्वांटिटी कुछ जगह पर है और कुछ जगह पर i वाला क्वांटिटी है ही नहीं। जहाँ पर i नहीं होता वो कौन सा पार्ट होता है, वो रियल पार्ट होता है। जहाँ पर i होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा मिलेगा, ये a1 a2, यहाँ का i स्क्वायर -1 हो गया तो ये प्लस साइन का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, और सिर्फ b1 b2 बचा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a1 a2 माइनस b1 b2। अब यहाँ पर दोनों जगह से मैं i कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से अगर मैंने i कॉमन लिया तो देखो क्या मिला जी मुझे, a1 b2 प्लस a2 b1, या फिर b1 a2 आप कोई भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट ही है। तो ये हमें अल्टीमेटली क्या मिला जी, z1 इंटू z2। If z1 and z2 are two complex numbers, then z1 into z2 is given as a1 a2 minus b1 b2। ये क्या बन जाएगा आपका, रियल पार्ट ऑफ z1 into z2, एंड a1 b2 प्लस b1 a2 ये क्या बन जाएगा आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into z2। मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। यू विल फाइंड आउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट 2-3 बार देखोगे यू विल फाइंड आउट क्वाइट इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड। याद कैसे रखोगे, रियल पार्ट दोनों का माइनस प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर देखो एक का रियल पार्ट दूसरे के इमेजिनरी के साथ है, एक का रियल पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो फॉर्मूले आराम से आप रख सकते हो, बहुत ही इजी। मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। चलो डिवीजन के ऊपर जाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, लेट z is given as a plus ib, then 1 by z is called multiplicative ये समझ में आ रहा है। z से डिवाइड करना मतलब ही 1 by z से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम डिवीजन तो करने वाले हैं, बट हम वहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन वाला। बट कब, सबसे पहले हम z का क्या फाइंड आउट करना सीखेंगे, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये उसका टेक्निकल नाम है, कागजों की जैसा हिंदी नाम है, जैसे घर का नाम है रेसिप्रोकल। टेक्निकल ये समझ में आ रहा है। याद रखने के लिए हम सीधा ऐसा भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट
ठीक है। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है बेसिकली, अगर हमें z इज इक्वल टू a प्लस आई बी अगर दिया रहेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, 1/z। 1/z क्या हो जाएगा, 1/a प्लस आई बी हो जाएगा। बट हम डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी क्वांटिटीज नहीं रखेंगे, इक्वल्स टू 0 क्वांटिटीज नहीं रखेंगे, नेगेटिव क्वांटिटीज नहीं रखते हैं, इर्रेशनल क्वांटिटीज नहीं रखते हैं। सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई है। यहाँ तक क्लियर? अभी भी जैसे इसको अगर हम ऐसा इर्रेशनल नंबर के जैसा भी अगर देखेंगे, यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे a माइनस आई बी से ऊपर और नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ चेंज हुआ क्या इस नंबर में? कुछ चेंज हुआ, सेम है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, दिस इनटू 1 क्या आएगा, a माइनस आई बी अपॉन दिस इनटू दिस। हमें प्रोडक्ट तो आता है, प्रोडक्ट तो आता है, क्या रहता है रियल पार्ट का प्रोडक्ट होगा a1 इंटू a2 दैट इज a इंटू a स्क्वायर, एंड रियल पार्ट में और क्या आता है देखो माइनस ऑफ b1 इंटू b2। अब b1 और b2 तो सेम ही है तो b स्क्वायर, बट ये दोनों के यहाँ पर सबसे पहले प्लस साइन था, अब यहाँ पर एक जगह पर माइनस साइन है, तो यहाँ पर बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा जी आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ, अब देखो ये क्या अपना नेक्स्ट पार्ट, a1 b2 प्लस b1 a2, a1 b2 दैट इज माइनस ऑफ ab, b1 a2 दैट इज प्लस ऑफ ab, तो i टाइम्स ऑफ ab माइनस ab ऐसा आता है। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी क्वांटिटी कुछ बचा क्या, नहीं। तो देखो हमें बेसिकली क्या मिलता है, इफ z इज इक्वल टू a प्लस ib देन 1/z इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या बन गया जी हमारा रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मतलब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये लेने के पीछे रीजन क्या है, अगर मुझे बोला जाएगा z से डिवाइड करना है तो मैं सीधा क्या करूँगा, 1/z से मल्टीप्लाई। ये समझ में आ रहा है करने के पीछे पर्पस, क्योंकि भाई हमें मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड करना हमें जान पे आता है, इसलिए मैं बैक साइड हो गया सबका नोट डाउन। यस एक बार वो एक्सप्लेन करूँ, ये वाला पार्ट, हाँ ऊपर वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आता है? अच्छा वो कैसे आता है, आराम से देखो। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर ध्यान दें। ये a1 a2 दोनों a ही है, b1 b2 भी दोनों b ही है, तो हमारा जो प्रीवियस वाला कंसेप्ट था ना मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसमें हमें क्या दिया था देखो, a1 प्लस ib1 मल्टीप्लाइड विथ a2 प्लस ib2, अगर ऐसा रहेगा था प्रोडक्ट कितना आता है a1 a2, ये दोनों प्लस है तो इनके बीच में साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, b1 भी, ये अपना प्रोडक्ट में क्या आया था, रियल पार्ट आया था, प्लस इमेजिनरी पार्ट में देख क्या हुआ था, a1 b2 एंड b1 a2, i टाइम्स ऑफ a1 b2 प्लस b1 a2। यहाँ पर क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, a प्लस आई बी, मतलब ये वाला पार्ट तो चलो भाई ऐसा का ऐसा ही है, बट ये दूसरा वाले पार्ट में क्या हुआ, ये बीच में माइनस साइन आ गया। अब क्लियर है? अब अगेन दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, ये रियल पार्ट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका इमेजिनरी पार्ट आएगा। ये समझ में आएगा, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन रियल पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इमेजिनरी पार्ट। अब देख a1 a इंटू a स्क्वायर, i इंटू आई स्क्वायर,
b इंटू माइनस बी, ये प्लस माइनस साइन बदल, समझ में आया? ये b इंटू माइनस बी बी स्क्वायर, बट आई स्क्वायर का माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? प्लस बी स्क्वायर। ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आया? सिर्फ रियल पार्ट को। नेक्स्ट आई टाइम्स a1 b2, a1 b2, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, a इंटू प्लस बी प्लस ए, माइनस ए बी प्लस ए बी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये पूरा का पूरा। अब ये जीरो मल्टीप्लाइड विद आई क्या आएगा? जीरो आएगा, तो बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए अपना डिनोमिनेटर में क्या आया? सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर है? और देखना न्यूमरेटर तो भी a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड विद वो वैसा का वैसा ही बैठा है। यहाँ तक कोई डाउट? आई विल सजेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप सबसे पहले ना 11th का जो अपना स्टेट बोर्ड वाला टेक्स्ट बुक है ना वहाँ से शुरू करो। मैंने जो आपके कंसेप्ट दिए उसी तरीके से सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद इमेजिनरी क्वांटिटी रहेगा, उसके बाद पावर्स ऑफ आयोटा रहेगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही शुरू होता है यू विल फाइंड आउट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों के ऊपर ही काम होता है। कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आफ्टर दैट दे विल गो फॉर ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि भाई नंबर है तो भाई उसके ऊपर ऑपरेशन होना चाहिए। एंड वी ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये हम डिवीजन के ऊपर जाने से पहले ये देखें, ये क्लियर? Then our next operation is division of complex numbers. So again, let z1 is equal to a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2. Then division of two complex numbers, that is z1 upon z2 is given by, अब देखो z1 upon z2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? z1 मल्टीप्लाइड विद 1 upon z2, ये लिख सकता हूँ। मतलब अगर मुझे z2 दिया रहेगा तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 1 upon z। ये क्लियर है? इसके लिए हम कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करेंगे? हमारा प्रीवियस वाला। अगर मुझे z पता है a प्लस आई बी, तो देखो 1/z क्या होगा? अब ऑब्जर्वेशन करेंगे, सीधा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने का बहुत सिंपल है। z इज इक्वल टू क्या है? a प्लस आई बी, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 1 अपॉन z। अब देखो ये a प्लस आई बी, न्यूमरेटर में क्या बचा? a माइनस आई बी। हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस नहीं होता हमेशा, चेंज हुआ। जो अगर प्लस था तो माइनस हुआ, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस आ जाए। ठीक है? तो देखो पहला वाला पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट क्या है भाई? ये जो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है उनके स्क्वायर का एडिशन है। आई नहीं आ रहा है साथ, आई तो है ही नहीं साथ। ये क्लियर है? तो सिमिलरली अब यहाँ पर z1 को मैं क्या लिखूंगा? a1 प्लस ib1 लिखूंगा। 1 अपॉन z2 को क्या लिखूंगा इसके टर्म में? भाई न्यूमरेटर में रहेगा a2 माइनस ib2, और नीचे रहेगा जी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन z2। और अब देखो सिर्फ न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर तो रियल पार्ट बन गया। बराबर है? ये क्लियर है? तो आपको सिर्फ अब क्या करना है? ऊपर वालों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये क्लियर है? तो देखो डिनोमिनेटर पहले सबसे पहले बाजू में ले लो, चाहे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बाजू में ले लिया। अब सिर्फ अंदर क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर आपको a1 प्लस ib1 मल्टीप्लाइड विद a2 माइनस ib2। आपको सिर्फ यही करना है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और प्रोडक्ट हम जानते हैं करना बहुत ईजी है। ये क्या आ जाएगा आपका? 1 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद यहाँ पर a1 a2, b1 इंटू b2 b1 b2, i इंटू माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, तो माइनस आई स्क्वायर क्या होगा? +1। ठीक है? आपको क्या मिलता है जी यहाँ पर? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आई टाइम्स a1 मल्टीप्लाइड विद
IB2 एंड B1 मल्टीप्लाइड विथ A1, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर B1 A2 माइनस A1 प्लस साइन मारो I मल्टीप्लाइड विथ B1 A2 I B1 B2 और यहाँ पर I B2 माइनस साइन के साथ प्लस A1, तो माइनस ऑफ A1 B2 I आउटसाइड, ठीक है। तो देखो भाई हमें लिटरली क्या मिला, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 इन ब्रैकेट I टाइम्स ऑफ B1 A2 माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये क्या बन जाता है जी अपना डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। This is our division of complex numbers. ये कुछ चीज़ें आई एक्सपेक्ट कि भाई आपसे होनी चाहिए, मतलब पावर्स ऑफ आयोटा आपके होनी चाहिए, याद रखना बहुत ईजी है। आफ्टर एवरी फोर्थ पावर वैल्यूज रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। और ये एडिशन से लेकर डिवीजन तक के फॉर्मूले आपको होने चाहिए। Z1 को A1 प्लस IB1 पकड़ के चलो, Z2 को A2 प्लस IB2 पकड़ के चलो, यू कैन गो फॉर तो 4 फॉर्मूले आराम से, 4 की जगह में 5 बोल के चलूँगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पकड़ने है उसमें। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कुछ क्वेश्चंस करें फिर? कंसेप्ट तो सीख लिया, until and unless you try some questions आप उस कंसेप्ट को कॉम्प्लीट नहीं कर सकते। Calculate number 1 7 plus 3i plus in bracket 5 minus 4i multiplied with 2 minus i. Five plus I upon 3 minus I added with 2 upon 1 minus 3i. One plus I upon 1 minus I. One plus I multiplied with 2 minus 3i upon 3 minus 2i. ये 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ के यहाँ सॉल्व करना है। कोई नहीं बोल रहा कि भी मेमोरी के ऊपर जोर डालना है, कोई नहीं बोल रहा। ये कंसेप्ट अभी सीखा है, फॉर्मूले याद भी अगर नहीं रहते सामने रख के ट्राई कर, टेक योर टाइम। फर्स्ट टाइम ट्राई करते टाइम समय नाम का कुत्ता पीछे मत आना। ये लेफ्ट साइड नोट डाउन हो गया सबका? ये लिखा नहीं, ये बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। देखो हमने जो चारों कंसेप्ट देखे उसमें क्या देखा, ऑपरेशंस। Z1 अगर ये दिया है, Z2 अगर ये दिया है, तो हमने Z1 प्लस Z2 क्या लिखा है जी? A1 प्लस A2 I टाइम्स ऑफ B1 प्लस B2। Z1 माइनस Z2 को क्या लिखा जी हमने? A1 माइनस A2 प्लस I टाइम्स ऑफ B1 माइनस A2।
Z1 इंटू Z2 को हमने क्या लिखा जी, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I टाइम्स ऑफ B1 A2 प्लस A1 B2। Z1 अपॉन Z2 को हमने क्या लिखा, A1 A2 प्लस B1 B2, यहाँ पर I टाइम्स ऑफ B1 A2 माइनस B1 B2, बट एक चीज एक्स्ट्रा है, दैट इज A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अभी सारे के सारे फॉर्मूलेस जब एट टाइम नजरों के सामने होते हैं ना, यू विल फाइंड आउट द पैटर्न बिटवीन दैट। प्रोडक्ट में और डिवीजन में कंपेयर कर सकते हैं, इधर माइनस है इधर प्लस है, इधर जो प्लस है इधर माइनस है, ठीक है। फॉर्मूला सामने रखो, क्वेश्चंस के लिए ट्राई करो। ओके, आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखा, क्वाइट इजी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी समझ में आ गया। यूलर नाम का बंदा था जिसने कार्डियक लिए बहुत उसके टाइम पे, इसलिए हमें ये करना पड़ा, ये क्लियर है। नेक्स्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन जैसे देखा, वी ऑलवेज गो फॉर इमेजिनरी क्वांटिटीज। इमेजिनरी क्वांटिटी कितनी है, एक ही है, दैट इज आई। आयोटा इज नथिंग बट रूट ऑफ माइनस, रूट ऑफ माइनस, ठीक है। हमने पावर्स ऑफ आयोटा देखी, उसमें किसी को कोई डाउट? आफ्टर एवरी फोर्थ पावर वैल्यूज क्या होंगे, रिपीट। देखिए ये पैटर्न है बहुत ही। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट जीरो रहा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बुलाते हैं, प्योरली इमेजिनरी। और अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो रहा तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों ही पार्ट जिंदा रहते हैं। उसके बाद हम देख रहे थे कि ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमने वो ऑपरेशंस देखे जो रियल नंबर में भी होते हैं एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाई कॉम्प्लेक्स नंबर इज सो मच डिफरेंट देन रियल, ये क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आज हमने सिमिलैरिटीज के ऊपर कंपेयर करके ऑब्जर्वेशंस किए, लर्निंग किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उनके डिफरेंसेस के ऊपर काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर, ये क्वेश्चंस होने चाहिए।